Hi and welcome to another episode of Ask PB. I am your host Vatsala and आज हम आपको बताएंगे टू व्हीलर इंश्योरेंस के टॉप सीक्रेट्स के बारे में जो 90% लोगों को नहीं पता होते। इन सीक्रेट को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस एक्सपर्ट सौरभ खंडेलवाल। But before we start, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Saurabh. Thank you, Vatsala. So first of all, Saurabh, मल्टी ईयर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा क्या है अगर हम एनुअल रिन्यूअल के कंपैरिजन में देखें तो? सो बेसिकली मल्टी ईयर एनुअल पॉलिसी लेने के कई फायदे हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट फायदा है कि इंश्योरेंस कंपनी मल्टी ईयर प्लान पे कुछ डिस्काउंट ऑफर करती हैं। तो यदि आप अभी 3 साल का प्लान लेते हैं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पॉलिसी के साथ आपको कुछ डिस्काउंट एसोसिएट होता है। तो पहला फ़ायदा तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टी ईयर पॉलिसी सस्ती पड़ जाती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपको एनुअल रिमाइंडर्स, एनुअल रिन्यूअल्स, उन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार पॉलिसी ले ली, उसके बाद अभी जैसे हमारी वेबसाइट पे 3 साल के प्लान्स अवेलेबल है, तो आपको 3 साल तक कुछ रिन्यूअल का सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार होता है हम एक्टिव स्टेट में पॉलिसी नहीं ले पाते, उस वजह से कुछ एड ऑन्स हमें नहीं मिल पाते, तो उन सब प्रॉब्लम से आप ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम टीपी के ओडी के प्राइजेज रिवाइज कर रही होती है। तो यदि आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो 3 साल तक प्राइस राइज होगा, तो आपको उसके बारे में कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। सौरभ, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि 1+5 ईयर प्लान कैसे काम करता है एंड ऑल्सो किन कस्टमर्स को ये प्लान कंसिडर करना चाहिए? सो बेसिकली 1+5 ईयर वाला जो प्लान होता है वो न्यू बाइक के साथ में मिलता है। तो जब आप बेसिकली नई बाइक खरीद रहे होते हैं तो आप जब पॉलिसी बाजार पे आएंगे तो हम आपको 1+5 का प्लान ऑफर करते हैं। इसमें बेसिकली 1 ईयर का ओडी पार्ट होता है और 5 साल का टीपी कॉम्पोनेंट होता है। और बेसिकली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो ओडी होता है वो आपको नई बाइक के साथ तो 1 साल का ही मिलता है, बट आप हर साल ओडी खरीदते रहें ताकि जो आपकी बाइक है वो पूरे 5 साल के लिए कवर रहे। क्योंकि शुरू में तो आपको 1 साल का ही ओडी मिला है, तो आप ओडी खरीदते रहें ताकि आपकी बाइक हमेशा कवर्ड रहे फॉर द थ्रू आउट 5 ईयर पीरियड। तो जैसे सौरभ अभी आपने टीपी एंड ओडी की बात की, तो थर्ड पार्टी एंड ओन डैमेज में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है एंड क्या हमें दोनों लेने चाहिए? तो बेसिकली थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, वो आपकी थर्ड पार्टी किसी प्रॉपर्टी या पर्सन की इंजरी हो गई, किसी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गया, उनके लॉसेस के अगेंस्ट में आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगेंस्ट लाइबिलिटीज आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो ओडी होता है वो बेसिकली आपकी बाइक को कवर करता है। तो ड्यूरिंग एन किसी एक्सीडेंट या थेफ्ट हो जाए, आपकी बाइक का टोटल लॉस हो जाए, तो उस केसेस में आपकी बाइक को कवर करने के लिए ओडी कंपोनेंट होता है। ओडी को हम बेसिकली ऑन डैमेज बोलते हैं, जो आपकी बाइक को कवर कर रहा होता है, और टीपी होता है जो बेसिकली अदर प्रॉपर्टी या पर्सन के लॉस को कवर करता है बेसिकली। तो सौरभ, प्रीमियम का स्प्लिट टीपी और ओडी के बीच में कैसे होता है? तो इसका बेसिकली ऐसा चलता है कि टीपी का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टीपी का प्रीमियम रिवाइज कर रही होती है। तो टीपी का प्राइस है वो फिक्स्ड है, वो हर जगह फिक्स्ड होता है, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है। जो ओडी का प्राइस होता है बेसिकली वो आपके आईडीवी पे डिपेंड करता है। आईडीवी इज बेसिकली इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। तो आपकी बाइक की जो वैल्यू होती है, तो जब आप बाइक खरीद रहे होते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपकी बाइक 15% और उसके बाद हर साल 10% से डेप्रिशिएट होती है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइक की वैल्यू बनती है, उस बाइक की वैल्यू। और फॉर एग्जांपल आपको नो क्लेम बोनस मिल रहा है, मान लो आपने लास्ट ईयर पॉलिसी ली थी और लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ओडी का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 2 प्रीमियम के पार्ट होते हैं, 1 इज टीपी, सेकंड इज ओडी। टीपी इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड ओडी जो होता है वो आपकी बाइक की वैल्यू और कुछ डिस्काउंट यदि एनसीबी वगैरह आपको मिल रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। सो अगर अब हम एड-ऑन्स की बात करें तो टू व्हीलर इंश्योरेंस में से कौन से पॉपुलर एड-ऑन्स हैं जो कस्टमर को लेने ही चाहिए? टू व्हीलर इंश्योरेंस में आप मेजरली देखोगे तो आपके पास रोड साइड असिस्टेंस होता है, विच इज़ वेरी क्वाइट पॉपुलर एड ऑन। सो रोड साइड असिस्टेंस बेसिकली कवर क्या करता है, आपकी बाइक कहीं पे ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप आरएसए की हेल्प से उस बाइक को जंप स्टार्ट करवा सकते हैं। आपकी बाइक पंक्चर हो सकती है, फ्लैट टायर हो सकता है, ठीक है, उस केस में आपको हेल्प मिल सकती है। बेसिकली अल्टीमेटली मान लो बाइक में कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो आप बाइक को अपनी टो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आरएसए आपको हेल्प करता है। अदर पॉपुलर एड ऑन्स आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन होता है। तो बेसिकली जब आपकी बाइक, यदि कुछ भी बाइक को एक्सीडेंट होता है और बाइक को आपको ठीक कराना होता है, रिपेयर कराना होता है, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो बेसिकली आपका कंप्लीट कवर हो जाता है। इस तरीके से आपके पास इंजन प्रोटेक्शन कवर होता है, जो लेट्स से आज के टाइम पे मॉनसून और बारिश का टाइम हम देख रहे हैं, तो इंजन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ आपका जैसे ईवी आजकल बहुत बिक रही है, ईवी स्कूटर्स, तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक बैटरी कवर, एक एड ऑन होता है जो आपकी ईवी की बैटरी को कवर करता है। आपके पास हमारे पास रिटर्न टू इनवॉइस है,
तो वो बेसिकली आपकी बाइक यदि टोटल लॉस हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, तो जितना आपका इनवॉइस का वैल्यू होता है उतना वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। सो देयर आर मल्टीपल पॉपुलर एड-ऑन्स। आपका पर्सनल एक्सीडेंट होता है, इसमें बेसिकली बाइक ओनर को 15 लाख तक का कवर या लाइबिलिटी कवर प्रोवाइड होता है। तो ये एड ऑन जैसा आपने अभी बोला, जीरो डेप्रिसिएशन, इंडियन प्रोटेक्शन, आरएसए, तो क्या ये मिड पॉलिसी ऐड हो सकते हैं या फिर सिर्फ रिन्यूअल पे ही? हाँ, तो ये बेसिकली आपको आपने एक बार पॉलिसी खरीद ली तो उसके बाद ये उस पॉलिसी में फिर से ऐड नहीं हो पाएंगे। बट जब आप अगली बार अपनी पॉलिसी रिन्यू कर रहे होते हैं, आप फिर से नेक्स्ट टाइम खरीद रहे होते हैं, तभी आप इन एड-ऑन्स को ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मिड पॉलिसी ऐड नहीं कर सकते। तो सौरभ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि टू व्हीलर इंश्योरेंस में कैसे क्लेम सबसे ज्यादा आते हैं? सो आप टू व्हीलर में देखोगे तो मोस्टली के क्लेम्स जो आते हैं वो ओडी कंपोनेंट के आते हैं, विच इज़ ओन डैमेज। इसमें जो प्राइमरी हम क्लेम्स देखते हैं वो एक्सीडेंट रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखें तो आपके पास थेफ्ट के क्लेम्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद टोटल लॉस के क्लेम्स होते हैं। तो मेजरली जो क्लेम्स आते हैं वो ओडी पार्ट से ही आते हैं, जिसमें आप एक्सीडेंट हो गया, आपका थेफ्ट हो गया, टोटल लॉस हो गया, इन वाले क्लेम्स सेगमेंट के क्लेम्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। एंड लास्टली सौरभ, क्विक एंड इजी क्लेम प्रोसेस के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहेंगे? सो हैसल फ्री क्लेम के लिए, क्विक क्लेम के लिए, हम जब कस्टमर यदि पॉलिसी बाजार से पॉलिसी खरीदता है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके बेसिकली पूरी क्लेम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉलिसी खरीदनी है। इन केस आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारी क्लेम टीम को कॉल कीजिए। हम हमारे यहाँ पे कस्टमर को बोलते हैं कि सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है, जस्ट नीड टू इन्फॉर्म अस एंड वी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो आपको बस हमें बताना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। क्लेम्स में डिफरेंट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बाइक चोरी हो गई है, ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा, लेट्स से आपको जाके पुलिस में एफआईआर करानी है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट, लेट्स से आपकी आरसी चाहिए होगी या इंश्योरेंस कॉपी चाहिए होगी, वो हमारी टीम आपको ऑन द स्पॉट हेल्प करती है और आप इस तरीके से ईजिली क्लेम प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू सौरभ फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन एंड हमें बताने के लिए कि टू व्हीलर इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। And audience, if you still have any doubt regarding two-wheeler insurance or otherwise, please drop it in the comment box. We'll take it up in the next session. Thank you for tuning in.